पर हम आंखों को बंद करें और प्रभु को याद करें, उसके कर्मों को याद करें, क्योंकि प्रभु हमारा सच्चा खुदा है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रकाशित बाइबल 3:4 को पढ़ेंगे। प्रकाशित बाइबल 3:4 इसमें लिखा है, पर हाँ सरदिस में तेरा यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे सफेद वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस युग है। एक बार पढ़िए। पर हाँ सरदासी में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, जिसने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे सफेद वस्त्र पहने हुए वे सफेद वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। हाँ, वे मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। हमें प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर, आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, भजन संगीता में जो कुछ भी सिखाया, फिर दोबारा आपके चरणों में हम आते हैं ताकि आपके वचन को हम समझ सके। प्रभु, आज सरदिस के कलीसिया के लोगों का बारे, हे पिता, उनके चरित्र का बारे जो कुछ भी आप बता रहा है, उसको समझने में हमें सहायता और मदद करें, क्योंकि आप जीवित हैं, आप सच्चा खुदा है। वचन को समझने के बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा से अभिषेक का है, और सुनने वाला हर भाई बहन को दो गुना आशीर्वाद दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें एक बात लिखा गया है, ये सरदिस के कलीसिया को संदेश, सरदिस के कलीसिया को संदेश दे रहा है। सरदिस के कलीसिया में कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, उसमें कहता है कुछ लोग हैं, पर हाँ सरदिस में तेरे यहां कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, अपने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया। कुछ लोग हैं, लेकिन एक कलीसिया में उदाहरण के रूप में कितने होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं कलीसिया में, है ना? कितना बड़ा बड़ा कलीसिया है, कितना ज्यादा विश्वासी है ना, विश्वासी कहते हैं। कितने मंडली में 200 परिवार होता है, 200 परिवार, हिसाब करें उसके परिवार में कितना उसके बच्चे नाती पोते भी होंगे। अभी हमारे राउजन मंडली में भी 100 पहुंच चुका होगा, लेकिन सब लोग आराधना में नहीं जाते हैं। कुछ लोग जाते तो जाते रहते हैं। कलीसिया में देखेंगे तो आप केवल महिलाओं को ज्यादा देखेगा, पुरुषों का सीट खाली पड़ा हुआ है। पता नहीं कैसा है, मुझे भी समझ में नहीं आता है। पुरुष घर का रखवाला करता है और पत्नी आराधना के लिए जाता है या फास्टिंग के लिए जाती है। कि क्या प्रभु महिलाओं को चुना है? प्रभु को नहीं, मतलब महाराज को नहीं चुना क्या प्रभु? जैसा कि जब यीशु मसीह कब्र में था, उस समय सुबह हफ्ते का पहला दिन सलमी मगदलीनी मरियम, आन मरियम मिल करके कब्र को गया। सुबह जाके देखता है
दरवाजा तो खुला हुआ है। सोच रहे थे पता नहीं इतना बड़ा पत्थर दरवाजे में लगाया गया है, उसको कौन हटाएगा, सोच ऐसा था। लेकिन जाने का बाद देख रहे दूर से आई, हम जो सोच रहे थे ऐसा नहीं है, दरवाजा तो खुला हुआ है। शायद हमारा जीवित यीशु को, हमारा यीशु को शायद कोई चुरा के ले गया, दौड़ के गया। देख रहे कब्र खाली है, लेकिन कोई एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन ये लोग पहचानते नहीं और कौन व्यक्ति है। वो स्वर्गदूत है था, लेकिन गवाही देते हैं जिसको जिंदा हो गया उसको मोटा में से क्यों ढूंढ रहे हो? लेकिन पैर वहां नहीं मिला, तुरंत निकल के गया। निकल कर समय में मगदलेने ने मरियम से मिला, उससे बोला तुम जा, यीशु जिंदा हो गया, अभी यो यहां नहीं है। उनके भाइयों को गवा दे, मतलब जाकर बता, समाचार दे दे कि वो कब्र में नहीं, वो जिंदा हो गया। इसलिए दौड़ कर जाती है मगदलेने मरियम और खटखटाता है दरवाजा, लेकिन खोलते नहीं है। खिड़की से झांक कर देखा तो मगदलेने मरियम है, फिर भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। आखिर में दरवाजा खोल रहा, बोला कि यीशु मसीह कब्र में नहीं, जिंदा हो गया। उससे चेले बोल रहे, अरे आपको कैसे पता है, आपको कैसे मालूम है यीशु जिंदा हो गया? चेले का दिमाग में भी जो कुछ था वो भूल गया। यीशु अपने मृत्यु के बारे में और जी उठने का बारे में बाइबल में साफ साफ लिखा गया है। इस बात को भी वो लोग भूल गया, लेकिन ये गवाही देते रहा, बोला कि यीशु जिंदा है। उसको बोला कि ये इसका दिमाग खराब हो गया। जब उसको बोला कि गवाही देना ही है तो हम समाचार दे रहे हैं, भाइयों को तो समाचार दे रहे हैं। मगदलेने मरियम जिसके शरीर से प्रभु 7 दुष्ट आत्मा को निकाली थी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए चेलों ने विश्वास नहीं किया, ये तो झूठ बोल रहा है बोलकर। आखिरी में पतरस यूहन्ना दौड़ मार के जाता है और देखते हैं सच में कब्र तो खाली है, कपड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन वो कपड़ा को भी लेके चला गया। ऐसा लोग है, कपड़ा को लेके चला गया। इसलिए इसके द्वारा हमें यह सीखने मिलता है, मगदलेने मरियम जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उसको यीशु मसीह चंगाई किया। और पहला महिला में से यीशु मसीह के बारे गवाही दे रहे हैं। शायद इसलिए महिला लोग ज्यादा कलीसिया में होते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। स्त्री और पुरुष बराबर कलीसिया में आराधना में होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया में कितने लोग होते हैं, विभिन्न कलीसिया में विभिन्न भाषा वाले भी होते हैं। उसमें से किसके वस्त्र शुद्ध है, किसके वस्त्र शुद्ध नहीं है, और स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बोलता है कि सार्दिस के कलीसिया को कुछ लोग हैं, बोलता है कुछ लोग ही हैं, लेकिन बाकी लोग के बारे नहीं बताया, क्योंकि सार्दिस के कलीसिया को परमेश्वर की ये गवाही है कि परमेश्वर का सामने
क्या कहते हैं, एक बार पढ़िए ऊपर में 2 पद पढ़िए, 3 का 2। जागृत हो और इस वस्तुओं को जो बाकी जागृत हो और इस वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के सामने निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण करके तूने किसी शिक्षा प्राप्त की, पता नहीं तूने कैसा शिक्षा को प्राप्त किया और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें कहता है जागृत हो जा। कुछ वस्तु में लिखा है उसमें, है ना, लेकिन एक्चुअली वस्तु नहीं है, आदमी है। ऐसे वस्तु को हम क्या कहता है, कह सकते हैं उसको दृढ़ीकरण कर सकते हैं। मनुष्य कुछ लोग है मतलब विश्वास में ठीक नहीं है, कमजोर है, दुर्बलता है, अपने शरीर के कामों में ज्यादा ध्यान देते हैं, आत्मिक कामों में नहीं। ऐसे लोगों को दृढ़ीकरण कहते हैं, उसको मजबूत बना। क्योंकि कुछ लोग है मेरे परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं है, क्योंकि उनके वस्त्र जो दिया गया था वो गंदा हो गया है। जो वस्त्र पहनाया गया था वो गंदा हो गया है। धार्मिकता का वस्त्र दिया गया तो गंदा हो गया है। इसलिए उसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। आज कलीसिया किससे शुद्ध करेगा? कलीसिया किससे शुद्ध करेगा? अपना शरीर को तो साबुन से, है ना, सुबह नहाते हैं, अच्छा साबुन लगाते हैं, जितनी महंगा साबुन होने पर भी अभी नहाया शाम तक फिर नहाने पड़ता है, क्योंकि फिर बदबू आता है। मतलब साबुन भी काम नहीं करता है हमारा शरीर को साफ करने में, उसका भी उतना यानी पावर नहीं है। लेकिन एक आदमी की जीवन जब कमजोर हो जाता है, धार्मिकता में जब कमजोर हो जाता है, उसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है? केवल है तो ये जीवित वचन। क्या है ये जीवित वचन? प्रभु के वचन के द्वारा है। आपके जीवन में दाग लगा हुआ को साफ कर सकता है। आपके जीवन में जो कुछ भी गलतियां है उसको साफ कर सकता है। गंदगी है सब साफ कर सकता है, क्योंकि ये वचन के द्वारा ही आपका जीवन संपूर्ण पवित्र हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये पवित्र नहीं है तो मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड, मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर जो वस्त्र आपको पहनाने वाला है बाद में, वो वस्त्र आपको नहीं मिलेगा। आपको धार्मिक वस्त्र दे दिया है, लेकिन आप गंदगी नहीं कर सकते। आपने बिना अनुमति से अपने गंदा किया। इसलिए परमेश्वर कलीसिया से कहता है, कलीसिया गंदा है। वो क्या है गंदा? मतलब जो परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के निकट में वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि कलीसिया भी परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए सार्दिस के कलीसिया को चेतावनी दिया जाता है, परमेश्वर के निकट तुम्हें पूरा नहीं पाया, मतलब आप पूरा विश्वास में नहीं है। आप इधर भी जाते उधर भी जाते हैं। आज संसार के कलीसिया क्या है? संसार के कलीसिया विश्वास में आने का बाद पुराना विश्वास को अपनाते हैं। कभी कभी प्रभु को भी चाहिए, दुनिया का पहले जो परंपरा था उसको भी विश्वास करते, उस पर चलते हैं। एक बार हम पढ़ेंगे, मार के लिखा हुआ करता खा गई। मुझे लगता है मैं सही हूं तो सही हुई होगा।
हाँ 6 पद से पढ़िए या 5 पद से पढ़िए, 5 पद से। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने इसमें कहते हैं इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, मतलब यीशु से पूछ रहा है, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते। क्या कहते हैं इसमें? यीशु को पूछ रहे, कौन? शास्त्री लोग, ज्ञानी लोग। किससे पूछ रहे हैं? यीशु से पूछ रहे हैं, है ना? यीशु से पूछ रहे हैं, तेरे चेले क्यों बाप दादा मनने वाला परंपरा पर नहीं चलते हैं, नहीं मानते हैं? यीशु से पूछते हैं। आज भी कितने लोग बोलते हैं, अरे हम तो पुरखाओं से चलते आ रहे हैं, इसको तो मानना चाहिए, ये तो हम करना चाहिए। अभी हम भी यीशु से पूछना पड़ेगा, ये प्रभु क्यों ये परिवार, ये विश्वासी पहले जो करके आ रहे थे उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? उसके बाद और बिना धोए हाथों से रोटी हाँ, बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं। तो समझ रहे ना, बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं। एक बात याद रखना, किसी का परिवार में कोई मार जाता है तो क्या करते हैं? हिंदू होने से क्या करेगा? जलाने के बाद वापस आता है, उस समय या काटने के बाद वापस आते क्या करता है? तो फिर भाई तो क्या होगा? वो तो नहाते हैं ना, बाहर है, नहाएगा, उसके बाद आग जलेगा और आग से क्या करेगा? अपने शरीर को सुखाएगा, उसके बाद ही अंदर जाएगा, है ना? हम दूसरे को देख रहे हैं, वो लोग हिंदू है, क्रिश्चियन लोग करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, नहीं देखा है? नहीं नहाते हैं, कुछ तो करते हैं, आधा तो करते हैं ना। कब्र जंगल से आने के बाद क्या करते हैं? हाथ पैर अच्छा से धोते हैं और अंदर जाते हैं। कितना धुला भूखा लगता है, थोड़ा से लगता है, वो तो ऐसे करने से हो जाता है ना। इतना क्या है, मैं पाँव भी दूं, हाथ भी दूं, मुंह भी दूं और अंदर जाऊं, उसके बाद खाना खाऊं। तो प्रजातियों के जैसे ही हमारे रीति रिवाज अभी भी है ना। हम केवल नहीं नहाते हैं, कितने लोग नहाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी नहाते हैं, अभी कुछ जगह में क्रिश्चियन लोग नहाते हैं। क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? पुराने नियम में तो है ना ये। मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करता, तो किया नहीं आज तक। मेरे पिताजी भी गुजर गए, मैं कब्र से आने के बाद आशा से नहाया या प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसे खाना खाया, क्योंकि वो परंपरा को दर्शा रहा है। पुरखानुपरमेश्वरीय नियम अपना मोड़ करने भयंकर है। हिंदू पुराण लोग मैं देखा है ना, जब मरते हैं हमारे कब्र जंगल में एक ही जगह में तोपते हैं, वहां उसका बर्तन क्या करते हैं? छेद करके डालते हैं, छेद करके डाला होगा, है ना? आप लोग भी डाला होगा, छेद करके डालते हैं। अरे दो तो अच्छा बर्तन दो ना, क्यों छेद करके डालते हैं? क्या वो खाना खाएगा तो क्या बोलते? छेद में खाना खाएगा, दाल डालेगा तो इधर गिरेगा नहीं नीचे। पैसा भी देते हैं लोग, पैसे नहीं देते हैं पैसा। हम लोग भी डाला है छोटा सा, हमको मालूम है, क्रिश्चियन लोग भी डालता है, पैसा डालता है, और उसका मारा वो सारे कपड़ा जितना भी पहनना था सब कुछ डाल देगा, लेकिन मोबाइल तो नहीं डालेगा, जान देना। अच्छा घड़ी है तो उसको नहीं डालेगा, लेकिन उसका पहना हुआ कपड़ा दूसरा तो पूरा डाल देगा। कौन पहनेगा? हाँ,
आईना भी दे देगा, नहीं तो बोलेगा पता नहीं मैं देखूंगा तो उस समय में आवाज आएगा मेरा आईना है बोलेगा, है बुरा? ऐसा है ना? अभी भी डालते, अभी तो काम हो गया शायद नहीं डालते हैं। उस समय इतना पैसा सब लोग डालते थे, खुचरा पैसा, उसको भी दे दे, लो चार आना, 1 पैसा 2 पैसा ले लो। अरे मार गया, उसको पैसा देगा तो कौन सा दुकान से खरीद के लाएगा, सामान खाएगा। अरे वो 1 पैसा अगर किसी गरीब को देगा तो उसके लिए अच्छा होगा ना। ये सब रीति रिवाज है, इससे हमसे मतलब कोई फायदा होने वाला नहीं है, उससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं, लाभ होने वाला नहीं है। तो आदमी को क्या करता है, वो अरे पहले देते थे तभी हम लेना चाहिए, और हम लोग तो कलसी भी देते हैं, मिट्टी कलसी है ना, उसको ऊपर लगा देगा तो हम लोग जाकर लात मार के फोड़ देता है। ऐसे कितना किया, वो लोग का विचार है, सोच ये है, वही सीख कर आया। देखिए अभी मासी लोग भी ऐसे करता है, पैसा देता है, अभी बंद हुआ है हमारे चर्च में, नहीं देते हैं लॉकडाउन करते हैं। लेकिन ये नहीं काम करना चाहिए, ऐसे गलत काम है। अगर मैं मर गया, मेरा कपड़ा किसी को दे दो, दाम दे दो, अच्छा से धो करके, अच्छा बात है ना, है कि नहीं है? मेरे ससुर कपड़ा इधर है, अभी रखा हुआ, कितना लोग पहनते हैं, मेरा साढ़े लोग भी पहन रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं, मर गया तो मर गया, क्या है, आदमी एक दिन मरने पड़ेगा ना। लेकिन कपड़ा को क्या करेगा, कल को दर्द देगा तो दिमाग खा जाएगा। ये है, हम नियम नहीं बना कर रखना चाहिए, वैसे लो नियम बना कर नहीं रखना चाहिए, वो फायदा नहीं। उसके नीचे पढ़िए अच्छा से ध्यान देना। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपड़ों के विषय में बहुत एक भविष्यवाणी की यशायाह ने है, वे लोग होठों से तो मेरा आदर करता है, होठों से तो मेरा आदर करता है, यीशु यीशु कहते हैं, परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। क्यों बोल रहे दूर रहता है, ऐसे थोड़े बोल रहे। आराधना में आता है, प्रार्थना करता है, गीत गाता है, लेकिन उसके अंदर में एक चीज है, क्या है, परंपरा है। उसको मानने के बाद यीशु, पहले यीशु होना चाहिए, लेकिन गलत हो रहा है कलीसिया में, ये तो नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह शास्त्रियों को जवाब दे रहा है, उसके बाद वे व्यवस्था मेरी उपासना करते हैं, ये व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं, ये मेरी उपासना करते ये व्यर्थ मेरी, लिखा है व्यर्थ है, अपने वाले से बड़ा बड़ा मार के लिखो, हाथ में दिया, हाथ पर, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आयु मार के लिखा हुआ पड़ता, हाथ में जा, हाँ पढ़ो, आरो मानुखर विधि बोल, ध्यान करिए, उपोदि बोली हिकाय, त्याबिलाके अनर्थक रूपे मोर भक्ति करे, कोने कैसे यीशुए कैसे, इसलिए सावधान रहना चाहिए। पुरुषार्थ ने जो किया उसको करने दो, लेकिन हम करें तो प्रभु की इच्छा के अनुसार करें। वैसे आज ये गलती होने का कारण सर्विस मंडली में भी आज परमेश्वर के वचन कहता है, कुछ लोग हैं जो अपने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया। अगर हम परंपरा में चलेंगे ना तो परमेश्वर के नियम का विरुद्ध होगा। वैसे परमेश्वर के नियम का विरुद्ध होगा, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होगा। हम उसको त्यागना चाहिए। एक बार जब यीशु में आ गया, यीशु के अंदर हम चला गया, समझ लेना चाहिए। हालेलुया। हम पुरखा में जो कुछ है उसको भूल जाना चाहिए, वो हमारे नजर में या हमारे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए।
हमारे दिमाग में है तो उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, कचरा में डाल देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो मनुष्य को बनाए हुए नियम है ना बरा? ऐसा बोल रहा है। एक बार और पढ़िए। तुम्हारे ईश्वर आएगा कि मानवবিলাকৰ পুৰুষে চলি অহা বিধিবিলাক মানিছা। মানিবলৈ কৈছে নেকি? নাই কোৱা। আমি কিয় মানি আছো? সেইকাৰণে মণ্ডলীবিলাকত যেটো নেকি ধাৰ্মিকতাৰ বস্ত্ৰ প্ৰভুৱে দিছিল, এই বস্ত্ৰ কি হ'ল? এই বস্ত্ৰ মলিন হৈ গ'ল। জানিব মিলি বুলি কোৱা নাই, মলিন হৈ গ'ল। দাগ লাগিল তাত, ফটকা ফটকে বাঘৰ নিচিনা হৈ গ'ল। প্ৰভুৱে দিছিল বগা বস্ত্ৰ। সেইকাৰণে কৈছে এতিয়াও যদি মন পালটনৰ তাত লিখা আছে প্ৰকাশিত বাক্যত, যদি ঘূৰি আহা তেতিয়াহ'লে প্ৰভুৱে কি দিব? এই আকৌ পঢ়িব প্ৰকাশিত বাক্য 3 হৈ যাব। इसलिए स्मरण कर कि तूने किसी शिक्षा प्राप्त की। कैसे शिक्षा प्राप्त की? याद है कि ऐसे बोले मारे শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। মণ্ডলীবিলাক শিকিব লাগিব। মণ্ডলীবিলাক প্ৰভুৰ বাক্য কি কৈ আছে তাক ভাল ধৰণে মনোযোগ দি শুনিব লাগিব। আৰু যিবিলাকে শিকায় তেওঁবিলাকো যেন তেওঁবিলাকক পবিত্ৰ ৰূপে শিকায়, যাতে মণ্ডলীৰ বিশ্বাসীবিলাকে বাক্যৰ অৰ্থ বুঝি পায়। उसके बाद और उसमें बना रहो और मन फिरा। उसमें बना रहो। इसमें प्रभु का वचन अगर अच्छा है तो सब सुन लिया, उसमें मजबूत होकर के जीवन बिताना चाहिए। उसके बाद यदि तू जागृत ना रहेगा, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। क्या करूंगा? और तू खतरा भी ना जान सकेगा। तू जान नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अशुद्ध भरा हुआ है, दुनिया के परंपरा भरा हुआ है, दुनिया के गंदगी भरा हुआ है। तो कैसा यीशु आ रहा है उसको आपको मालूम होगा, क्योंकि आप मालूम नहीं होगा। हालेलुया। उसके बाद और तू खतरा भी ना जान सकेगी। ना जान सकेगी। इस घड़ी पर तुझ पर पड़ूंगा। यस। पर यहाँ सतीश में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं। कुछ लोग ऐसा है इन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। समझ लेना। 3 पद में कहते हैं मान फिरा ले। अगर गंदगी हो गया, आपका कलीसिया को मान फिराना जरूरी है। कलीसिया परिवर्तन होना जरूरी है। दुनिया मनुष्य के बने हुए नियम को छोड़ना है। प्रभु का वचन ही सच्चा नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही अच्छा है, उससे और कुछ नहीं है। हम नियम बनाएंगे, मंडली नियम तोड़ेंगे, बार बार बनाएंगे नियम। इस नियम में चलने के लिए लोगों को उत्साहित करेंगे, लेकिन नरक में जाएगा। सावधान रहना, परंपरा छोड़ देना है, क्योंकि मनुष्य का बनाए हुए नियम को उपदेश बोल करके कभी ना सिखाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सर्दिस के कुछ लोग हैं जिसको अभी अपने वस्त्र को गंदगी नहीं किया है। उसके बाद वे सफेद वस्त्र पहने हुए, वो सफेद वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। अगर परमेश्वर के साथ जाना है तो सफेद वस्त्र पहन करके आप जा सकते हैं। हेलो, जो विवाह होता है ना आसाम में, कौन सा कपड़ा पहनते हैं? बोगा के ले लो ना, बोगा तो पवित्र बोली आमी जानो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोगा वस्त्र माने तात को मेहुली নাই। प्रेज़ द लॉर्ड। এই কাৰণে বিবাহৰ সময়ত যুৱতী বগা বস্ত্ৰৰে মুখীভূত কৰা হয়। এই বিবাহ যীশু খ্ৰীষ্টৰ দৰা হৈ আহিব আৰু কইনাই নিজৰ সাজ পোছাক পিন্ধি থাকিব। ইয়াৰ उदाहरण है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विवाह इसलिए क्योंकि एक जवान लड़की को इसलिए बोगा वस्त्र से उसको
पहनाया जाता है ताकि वो कलीसिया है, और जो जवान है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। एक दिन यीशु मसीह आएगा बदलों में और कलीसिया को लेके जाएगा, जिसके ऊपर परमेश्वर भोगा वस्त्र या सफेद वस्त्र दिया है, उसी को लेके जाएगा। अगर कोई उस वस्त्र को गंदा किया तो उसको छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद पढ़िए, जो जाए पाए उसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। क्योंकि सफेद वस्त्र पहनने वाले परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वास करेंगे। इसलिए कहता है 4 पद में, उसके मेरे साथ रहेंगे। आज आप और मैं अपने जीवन की सारे गंदगी, जैसे पानी से जैसा हम नहाते हैं और अपने गंदगी को हम दूर करते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन को भी हम साफ करें। वचनों के द्वारा, वचन नहलाने के द्वारा, पानी का समान अगर हम नहलाते हैं और अपने जीवन को हम शुद्ध बनाए रखते हैं, तो जरूर पिता परमेश्वर के पास आप और मैं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे आशीष, प्रभु हमें वचन के द्वारा नहलाना चाहता है। कैसे नहाएंगे? वचन को ग्रहण करने के द्वारा। वचन हमारे अंदर में आएगा तो हम शुद्ध बन जाएंगे, हम पवित्र बन जाएंगे। शुद्ध और पवित्र बन जाएंगे। क्योंकि इसलिए पवित्र आत्मा की आग कलीसिया को शुद्ध कर सकती है। कैसे शुद्ध करेगी? वचनों के द्वारा। हमें वचन के द्वारा शुद्ध करेगी। जब आग आता है, सोना जैसा आग में सोना को डालता है परखने के लिए, ये असली है या नकली है। जब आग में देता है असली, तो असली बना करके देता है। ऐसा ही आपका और मेरे जीवन में भी आने वाला जो परिस्थिति है इतना अच्छा नहीं है। ऐसी परिस्थिति, ये बुराई, संकट, मारपीट, अकाल, महामारी, जो कुछ भी आ रहा है, आग में चला गया और आने वाला है, उस विपत्ति में आपको खारे निकालना पड़ेगा। हालेलुया। आपके जीवन में गंदगी नहीं होना चाहिए। इसलिए वचन ही आपको शुद्ध करेगा, वचन आपको पवित्र करेगा। इसलिए आत्मिक आग जो है वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आप हालेलुया वचन को ग्रहण करेंगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो आप आत्मिक से गाना गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको गाना गाने के लिए आपके अंदर जुनून पैदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक गान गाने के लिए, गीत गाने के लिए, वचन बोलने के लिए, वचन सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको डिस्टर्ब कौन देता है? आराधना में रहने के समय ये ना, अगर मांस बना के बोला तो याद हो रहा है मांस है ना, जस्ट मैं बोल रहा हूं। इसी प्रकार आदमी चर्च में रहने के बाद भी टाइम ज्यादा देखते हैं। क्लॉक आज हमारे भी नहीं तो क्लॉक देखेंगे आप लोग भी, है ना, घड़ी नहीं है ना, घड़ी से सब लोग देखेंगे ना। ये मनुष्य का चरित्र है, उसको बदलना चाहिए। पर हमें घड़ी हमें उधार नहीं करेगा, पास्टर उधार नहीं करेगा तो यीशु मसीह उधार करेगा, वो भी वचन के द्वारा आप चलेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन को बदलेगा तो परमेश्वर ही बदल सकता है। इसलिए अशुद्ध जो वस्त्र है उसको निकाल कर फेंक देना है और मान फिरा करके प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। एक बात उदाहरण देकर के मैं खत्म करूंगा। मत्ती सुसमाचार 8वें अध्याय में लिखा है, 8वें अध्याय में हम अगर देखेंगे उसमें यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार कर रहा है। किसके बारे में? किसके बारे में प्रचार कर रहे हैं? यीशु मसीह। यूहन्ना बपतिस्मा को जेल में डाल दिया, उसके बाद से यीशु मसीह मिनिस्ट्री आरंभ किया है।
यूहन्ना कहते थे मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यही बात को यूहन्ना मरने का बाद, यूहन्ना बपतिस्मा मरने का बाद यीशु आरंभ किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आरंभ किया और यहाँ यीशु प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने का समय लोग भीड़ आया, इसलिए भीड़ देख करके यीशु मसीह पहाड़ में चढ़ गया। इसलिए उसे कहता है पहाड़ी मिनिस्ट्री, पहाड़ में चढ़ गया। लेकिन थोड़ा देर के बाद यीशु पहाड़ से उतर के आता है और लोग भीड़ लग जाते हैं। भीड़ लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सब भीड़ लग जाते हैं यीशु के पास। यीशु का वचन सुनने के लिए आते हैं। यीशु को जो क्या बोल रहे हैं उसको सुनने के लिए लोग भीड़ लग गया है। उसके बाद क्या होता है, जल्दी से खत्म कर देंगे, देर हो रहा है आप मत याद रखिए। इसमें कुष्ठ रोग को दिखाई देता है ना, एक कुष्ठ रोग को दिखाई देता है। लेकिन जब कुष्ठ रोग उन भीड़ के बीच में आया, कब करे आया, पहाड़ से निकल करके किसी जगह से, है ना, उसका अंगली नहीं है, पाँव में भी नहीं है, भी सब ऐसा हो गया, ऐसे कब आ रहा है। लोग भूत बोल करके लोग भाग गया, लेकिन यीशु मसीह ठहरे रहा। कैसे लोग यीशु मसीह ठहरे रहा। लोग डर के मारे भाग गया, या कुछ लोग जान गया कि ये कुष्ठ रोग है, इसके सामने रहेंगे तो हमें भी कुष्ठ रोग लगेगा। कुछ सोच और विचार है ना। कोई बीमारी है तो आदमी कलीसिया में बीमारी के सामने नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि उसका बीमार उसको लगेगा। इसलिए पहले के जमाने में प्रभु बहुत एक साथ में एक ही बर्तन होते, उसमें सब लोग पीते थे। मैं भी केरला में पिया है एक साथ में। आसाम में भी हम लोग एक ही काम करते थे, एक एक काम में सब लोग पीते थे। लेकिन अभी कलीसिया में, सारे कलीसिया में अभी आप पेंटिकोस हो, एजी हो, बपतिस्मा हो, सब अलग अलग हो गया। इतना छोटा छोटा काम हो गया, इतना छोटा छोटा, जैसे हम अभी इधर करते हैं ना, इतना छोटा छोटा। क्यों किया मालूम है? इसलिए किया, मेरे सामने कोई बीमारी तो पिएगा, उसके बाद मैं कैसे पीऊं? उसका बीमार है तो टीबी है तो मुझ पर आ जाएगा ना। सोच देखो, आदमी का सोच क्या है ना, इतना बुरा सोच आ जाता है उस समय। आप प्रभु के सामने खड़ा है, प्रभु का आप मैच में भाग लेने के लिए बैठा है, फिर आपका सोच विचार आ रहे हैं बीमारी है, उसके पास आ गया, मैं कैसे क्यों नाम पीने से लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं किया। कलीसिया में जाता है, लेकिन सावधान, प्रभु यीशु मसीह ये के कटोरा दिया, सब लोग पिया है। अभी कलीसिया में भाग भाग हो गया, छोटा छोटा हो गया। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह भी छोटा छोटा हो गया। टुकल भाई, कलीसिया में भी छोटा छोटा हो गया। परमेश्वर के पवित्र भोज को उसको भाग भाग कर लिया, इसलिए प्रभु भी खुश नहीं है। लेकिन इसमें समझ रहे ना, उस समय में भी कुष्ठ रोग होते थे, उसको अलग रखते थे, गांव से बाहर रख देते थे। लेकिन अभी तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाता ही है ना। उस समय ऐसे करते थे, अलग रखते थे। तो इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं, कुष्ठ रोग आता है, लोग उसको छोड़ कर भाग जाते हैं। यीशु उसके सामने आता है। आखिरी पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, वे किसी से ना कहना। नहीं, दो पद पढ़िए। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भी उसके पीछे हो रही, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर, एक कोढ़ी ने भी उसके पास आया, प्रणाम किया। प्रणाम किसको किया? यीशु को प्रणाम किया। बाकी लोग भाग के चला जाता है। फिल्म में देखा है ना, जिस फिल्म में देखा है, सब साइड हो जाता है। लेकिन कोढ़ी आकर के प्रभु यीशु मसीह का सामने प्रणाम करता है। उसके बाद और कहा, ये प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। पाप है तो क्षमा कर सकता है, ऐसे बोलते ना, मैं पाप को मुझे क्षमा कर दे। लेकिन इसमें कहता है कि मुझे शुद्ध कर दे, आप चाहते तो मुझे शुद्ध कर दे।
उसके बाद क्या किया यीशु? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे देखो उसका हाथ ऐसा है, घाव है, पांव के घाव है, फिर भी उसके हाथ को पकड़ता है। हाँ, उसके बाद यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ उससे छुआ, और कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। भाई चलो, उसके बाद तुरंत वो शुद्ध हो गया। हमें भाई चलो, बस तो समझ लेना, कलीसिया अगर कोड़े का समान है तो प्रभु के पास ही आने पड़ेगा। ये उदाहरण दिया गया है। ये कोड़ी कौन है? जो परमेश्वर के वचन को नहीं आज समझता है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जीवन जीते हैं, वो कोड़ी का समान है। उसको बीमार लग गया है, प्रभु नहीं है तो अच्छा नहीं होगा, वो पूरा वो ठीक नहीं होगा। ठीक होना है, यीशु के पास आना है, यीशु के सामने बोलना है, आप चाहे तो मुझे माफ कर दे, चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। कोड़ी कहता है मुझे शुद्ध कर दे। यीशु ने हाथ बढ़ाया। आज कलीसिया को भी कहता है, अगर कुष्ठ रोग का समान कलीसिया है तो प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु उस कलीसिया को शुद्ध करता है, शुद्ध करना चाहता है। आज भाई और बहन, सुनने वाला भाई और बहन, आपके पाप ही अगर कुष्ठ रोग के समान है तो प्रभु शुद्ध कर सकता है। प्रभु के पास आ जाए, आपको संपूर्ण प्रभु यीशु मसीह आपको भी शुद्ध करेगा, और प्रभु यीशु मसीह आपको सफेद वस्त्र देगा, ताकि आप स्वर्गलोक में परमेश्वर के साथ बैठेंगे। आंखों को बंद करें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया आदरी को छोड़ेंगे, हर परंपरा को त्याग करेंगे और प्रभु के पास आएंगे। हमारे हालेलुया वस्त्र में गंदगी ना रहे। हालेलुया, सफेद वस्त्र प्रभु ने दिया, उसको गंदगी करने का आपका अधिकार नहीं है। अगर कर दिया तो हालेलुया प्रभु के सामने आना पड़ेगा। मन फिरा करके आइए, कलीसिया मन फिरा करके आइए। अगर कुष्ठ रोग का समान आपके जीवन है तो प्रभु के सामने आए कलीसिया, और प्रभु का बोलिए, मुझे शुद्ध करिए, कलीसिया को शुद्ध करिए, तो प्रभु यीशु मसीह शुद्ध करने में देर नहीं करेगा। जैसा हालेलुया मत्ती सुसमाचार 8 में जैसा लिखा गया है, हालेलुया, कोड़ी कहता है, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध करिए। यीशु मसीह अपने हाथ बढ़ाया और हालेलुया वो कोड़ी को चंगाई किया और कोड़ी चंगा हो गया। तो आप और मेरे जीवन में भी प्रभु बदल सकता है, कलीसिया को प्रभु बदल सकता है, कलीसिया को प्रभु निर्मल कर सकता है और पवित्र कर सकता है, यदि प्रभु के पास कलीसिया वापस आएगा तो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सरदिस कलीसिया कहता है, हाले ऐसे लोग हैं अपने अपने वस्त्र को गंदा करने अशुद्ध नहीं किया है। अच्छा, हमारे बीच में है प्यारे आशीषों, वचन को सुनने वाला भाई और बहन, प्रभु के पास अपने जीवन और कलीसिया को समर्पण कर दे। चाहे मेरे जैसा प्रभु के दास, आपके जैसा विश्वासी, चाहे सुनने वाला प्रभु के दास और दासी हो, अरे चाहे विश्वासी हो, प्रभु के पास लौट आना है, तब कलीसिया को प्रभु शुद्ध करेगा। नहीं तो गंदगी रहेगी। जब यीशु मसीह आएगा दुल्हन को लेने के लिए, प्रभु छोड़कर चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु आशीर्वाद दे। वचन को स्वीकार करने के द्वारा, वचन ग्रहण करने के द्वारा आपके परिवार में प्रभु आशीर्वाद दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।